जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.3 हम लोग कर रहे हैं और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 21 में हमारे पास बेसिकली वो जनरल फॉर्म्स यूज़ होंगी जो हमने पिछली वीडियो में हमने सीखी थी। ठीक है, हम उसको साथ साथ रिकॉल करते रहेंगे और चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। हमने इसमें से हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन गिवन है और हमने उनकी तीन फॉर्म्स जनरल फॉर्म्स बनानी। पहला हमारे पास है टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके बाद हमारे पास है टू इंटरसेप्ट फॉर्म और दूसरा थर्ड हमारे पास क्या आएगा, थर्ड हमारे पास आएगा नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन वन को स्टार्ट देखते हैं। क्वेश्चन वन में हमारे पास है 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन बच्चों, इसमें हमारे पास हमने सबसे पहले इसका फाइंड करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, राइट। ठीक है, अब y इक्वल्स टू हमारे पास है mx प्लस सी, हमने इस फॉर्म में इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 11 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, 4y इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 11। देखिए माइनस से हम माइनस को कट कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास y क्या आ जाएगा, 2x ओवर 4 प्लस 11 ओवर 4। अब इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास बन जाएगा, देखिए x बाय 2 प्लस 11 बाय 4। ठीक हो गया। अब देखिए ये फॉर्म जो है x इक्वल्स टू x 1 बाय 2। ठीक है, अब इस फॉर्मेट को आप जो है इसके साथ कंपेयर करेंगे। देखिए हम इसी फॉर्मेट में लिए y इक्वल्स टू एम एक्स, दिस इज एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरह से हम जो है अपनी जो पहले प्रॉब्लम थी उसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा बच्चों टू इंटरसेप्ट। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म होगी स्टूडेंट्स, ये देखिए एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अपनी प्रॉब्लम को। हमारे पास देखिए प्रॉब्लम को दोबारा हम राइट करते हैं, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 11 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, माइनस 11 से ऑल साइड्स पे डिवाइड कर लेते हैं, 2x ओवर माइनस 11 माइनस 4y ओवर माइनस 11 एंड इक्वल्स टू माइनस 11 डिवाइड बाय माइनस 11। तो देखिए 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। इस फॉर्मेट को हम लिख सकते हैं x ओवर 2 बाय माइनस 11। ठीक है, x ओवर 11 बाय 2 हो जाएगा। सही, ये जब नीचे आएगा तो ये देगा माइनस 11 डिवाइड बाय 2, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस y ओवर 11 बाय 4 इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये जो हमारे पास फॉर्म बनी है, इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास a इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस 11 ओवर 2, b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 11 बाय 4। और ये जो हमारे पास फॉर्म बनी है ये क्या है, ये हमारे पास है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म हम किस तरह बनाते हैं, चलो देखते हैं इसको। नॉर्मल फॉर्म, अब देखिए बच्चों नॉर्मल फॉर्म जो है ना वो है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ठीक है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। अब हम इसको फॉर्म करते हैं, हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 11। ठीक है, 2x माइनस 4y माइनस 11 हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे जिस तरह से हम r फाइंड करते होते थे, हम क्या करते हैं, इसका हम फाइंड करते हैं 2 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। ये बन जाएगा 20 स्क्वायर रूट। 20 क्या होता है, 20 होता है 4 इंटू 5 होता है, 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2 एंड 5 स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, तो 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे अपने क्वेश्चन के साथ, 2x ओवर ठीक हो गया।
अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म बनेगी x ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस 2y ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस 11 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, ठीक हो गया। अब बच्चों ये जो फॉर्म है, यहाँ से हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो देखिए x है तो cos अल्फा हमारे पास क्या होगा, cos अल्फा हमारे पास होगा cos अल्फा होगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 एंड sin अल्फा हमारे पास क्या होगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब देखिए हम इसके इनवर्स फंक्शन लेके हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स फंक्शन लेने के बाद हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं किसमें, एंगल्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए एंगल क्या होगा, cos अल्फा इक्वल्स टू 1/5 है, तो हमें अगर एंगल चाहिए अल्फा तो ये क्या होगा cos इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, सेम टाइम में sin इनवर्स 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब ये एंगल क्या बन रहा होगा, ये एंगल देखिए हमारे पास जो एंगल इसका बन रहा होगा वो होगा 116.57 डिग्री। अल्फा हमारे पास क्या आएगा 116.57 डिग्री, ठीक है। और कॉज ये 116.57 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, अब हम इसके फंक्शंस फाइंड करते हैं। लाइक हमारे पास जो इसके अंदर हम पुट करेंगे, ये हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो होगी x cos 116.57 डिग्री प्लस y sin 57 इक्वल्स टू क्या आएगा, इक्वल्स टू हमारे पास देखें p क्या आ रहा था -11 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। इसको मैं जरा और क्लियर करके लिख दूं, देखिए मैं इस आंसर को यहाँ पे राइट कर देता हूँ। आंसर देखिए हमारे पास बनेगा x ओवर x cos ठीक हो गया प्लस y आते हैं y sin ठीक हो गया इक्वल्स टू p आ रहा था, p हमारे पास क्या है, p देखिए हमारे पास है -11 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, ठीक है, -11 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 5। इस तरह से बच्चों हम इसका आंसर बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन P, ठीक है। तो फ्रॉम द लाइन फ्रॉम 0 0 कोऑर्डिनेट, 0 0 कोऑर्डिनेट से हमने इसका परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि 0 0 से अगर हम परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास यही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 11, देखिए 0 0 से जब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0, तो वो आएगा p। अब देखिए p जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नेगेटिव नहीं होता था, ठीक है। तो हम इसका नेगेटिव कर लेंगे, रिज्यूम कर लेंगे और यहाँ पे आएगा 11 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ जाएगा फ्रॉम 0 0। जी बच्चों, नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो आप लोगों ने करना है सेम इसी मेथड को फॉलो करके, पहले उसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देन फिर टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म, तीनों फॉर्म्स आपने बनानी है और जो p आएगा वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग करने लगे हैं। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ जनरल फॉर्मेट बताना चाहता हूँ। देखिए एक जनरल इक्वेशन जो होती है ना वो इस फॉर्मेट में होती है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, वो जनरल इक्वेशन कहाँ पे आ रही है, वो जनरल इक्वेशन क्योंकि हमारी स्ट्रेट लाइन जो है वो अलोंग एक्स वाई होती है, इट मीन्स कि उस इक्वेशन के अंदर एक्स भी आना चाहिए, वाई भी आना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर होनी चाहिए, मीन्स कि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होनी चाहिए। अब चलिए इस इक्वेशन को हम देखते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकती है, -ax - c, ठीक हो गया।
अब देखिए ये जो फॉर्म है वो हमारे पास बना रही है एम एक्स प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमें बना रही है। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास किस तरह से बनेगी, देखिए ये हमारे पास m है, मीन्स ये उसकी स्लोप है। तो जनरल फार्मूला से डायरेक्टली हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, m इक्वल्स टू माइनस ए ओवर बी माइनस सी ओवर बी, ठीक है। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के जो ये क्वेश्चन 22 है, इसके हमारे पास 5 से 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। इसमें से कुछ पार्ट्स मैं करूँगा और कुछ पार्ट्स जो है वो आप करेंगे। मेथोडोलॉजी हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहले हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास जो है इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 4x, ठीक हो गया, ठीक है। अब देखिए हम ये दो इक्वेशंस ऑफ लाइंस हैं, हमने बताना है कि ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या फिर क्या है नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, मींस के कुछ भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए L1, इसका नाम हम L1 रख लेते हैं। ये क्या है 2x प्लस वाई माइनस 3, इसकी स्लोप क्या होगी। अब ये जनरल इक्वेशन अगर हम अज्यूम करें तो ये होगा माइनस ए ओवर बी, तो ये होगा माइनस 2/1 और ये आ जाएगा -2, ठीक है। L2 देखिए 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और इसकी फॉर्म क्या बनेगी 2/4 माइनस, तो ये हो जाएगा, सॉरी a ओवर b होता है ना, तो ये हो जाएगा -4/2, तो इसका आंसर भी -2 आ गया। अब देखिए स्लोप ऑफ L1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ L2 सेम आ रही है, इट मीन्स के L1 जो है वो पैरेलल टू L2 आ रहा है, ठीक है। अगर स्लोप सेम आ रही है तो वो आंसर क्या है, वो पैरेलल आ रहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। नेक्स्ट देखिए 4x पार्ट हम करने लगे सी, 4x सॉरी 4y प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। 4y प्लस 2x माइनस 1, और नेक्स्ट हमारे पास है x माइनस 2y माइनस 7, x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए इसकी अगर मैं स्लोप फाइंड करूँ तो क्या होगा, -4m1 लिख लेता हूँ, -4/2, और ये आएगा -2, ठीक है। और इसकी स्लोप क्या आएगी -1 ओवर -2, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2 आ गया। अब देखिए m1 और m2 इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ये -2 है और ये 1/2, कैंसिल, आंसर आ जाएगा -1। तो इट मीन्स m1 m2 -1 जब आए, इसका मतलब होता है कि ये दो लाइंस जो हैं ये आपस में क्या है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो देखिए L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे पैरेलल का ये साइन लगाया और परपेंडिकुलर का ये साइन, ठीक है। इट मींस ये परपेंडिकुलर है और ये पैरेलल है, राइट। चलिए इसका एक और पार्ट देखते हैं, इसका लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, लास्ट पार्ट में देखें 12x प्लस 35y, 12x प्लस 35y माइनस 7 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 105x माइनस 36y, 105x माइनस 36y माइनस प्लस 11, ठीक है। इसकी स्लोप फाइंड करेंगे तो क्या आएगा m1 इक्वल्स टू -12/35, और इसकी स्लोप फाइंड करेंगे ये होगा m2, ये हो जाएगा -105 ओवर -36, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए m1 इक्वल्स टू -12/35 है, और ये क्या आ रहा है m2, ये आ रहा है 105/36। चले अब ये इक्वल तो नहीं है बारह, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि पैरेलल नहीं है। अब परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए 12 वन टाइम 12, 12 थ्री टाइम 36, 35 वन टाइम 35, 35 टू टाइम होता है 70, एंड 70 में जब 35 और ऐड करेंगे तो 105,
क्योंकि ये भी 3 आता है। तो ये आंसर क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल, -1। इट मीन्स कि ये दो लाइन्स जो वो आपस में क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो जो लाइन्स हैं वो आपस में क्या है, वो परपेंडिकुलर है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 देखें। क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, हमारे पास दो गिवन इक्वेशंस होंगी, हमने उनका डिस्टेंस फाइंड करना होगा पैरेलल लाइंस का, एंड आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन पैरेलल लाइन लाइंग इन द मिड वे। ठीक है, उनके मिड वे में जो लाइन लाई कर रही होगी, हमने उसकी इक्वेशन भी फाइंड करनी है। देखिए, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, इस कोऑर्डिनेट के अंदर लेट्स सपोज देखिए ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। ठीक है, ये है लाइन 1, लाइन 2, हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब डिस्टेंस फाइंड करने की हमारी टेक्निक क्या होगी, टेक्निक हमारी बच्चों ये होगी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस सेंटर से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम सेंटर से लाइन दूसरी, हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, मतलब ये ए है, ये बी है। ठीक हो गया। फिर हम क्या करेंगे, हम फिर इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और सेम टाइम में हम जब इनका मिड वे फाइंड कर रहे होंगे तो हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, फिर उसकी लाइन की इक्वेशन बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लाइन 1 जो है वो क्या है, 3x, हमारे पास है 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इनकी नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं। ठीक हो गया बच्चों। देखें, इसको हम नाम रख लेते हैं लाइन 1 का, इसका नाम लाइन 2 रख लेते हैं। ठीक है, अब हम इनकी नॉर्मल फॉर्म क्रिएट करते हैं। देखिए, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 25 होल स्क्वायर एंड वी हैव 5। चलें, अब इस 5 को हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन से, -3/5x प्लस 4/5y इक्वल्स टू 3/5। ठीक हो गया। इसके साथ हम क्या करेंगे, देखिए ये नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास cos अल्फा जो है वो किसके इक्वल होगा, -3/5 के, विच इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, 0 से, हाँ ठीक है, लेस देन 0, एंड साइन अल्फा वो क्या होगा, 4/5 विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो लेस देन 0, ग्रेट साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, ये होगा सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, इट मींस ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे हमारे पास इसका एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, cos अल्फा इक्वल्स टू -3/5, अल्फा इक्वल्स टू cos इनवर्स -3/5। आंसर क्या आ जाएगा, 126.126.87। ठीक है, तो इट मींस कि हमारे पास जो एंगल होगा वो क्या आएगा, 126.87। ठीक है, अब हम इसकी इक्वेशन राइट करते हैं। मैं इसको जरा क्लियर लिख दूं दोबारा से। तो यहाँ से देखें, अल्फा इक्वल्स टू cos इनवर्स -3/5 जो है ये क्या आता है, 126.87 डिग्री। ठीक हो गया, 126.87 डिग्री हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम अपनी नॉर्मल फॉर्म में राइट करते हैं, x cos 126.87 प्लस y sin इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आएगा 3/5। ठीक हो गया, इक्वल टू 3/5 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 3/5। ठीक हो गया। सेम टाइम में यही मेथोडोलॉजी हम अप्लाई करेंगे लाइन 2 के लिए। ठीक है, चलिए लाइन 2 के लिए अप्लाई करते हैं। ओके, अब देखिए लाइन 2 हमारे पास क्या है, लाइन 2 हमारे पास बनती है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7 -3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं, किस तरह से,
होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, और इसका भी आंसर 5 ही आएगा जैसे हमने अभी किया है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं अपनी इक्वेशन के साथ। ये बन जाएगा 3/5 माइनस 3/5 x प्लस 4/5 y इक्वल्स टू 7/5। अब देखिए इसका भी जो सेम आंसर आएगा ना जैसे ये आंसर आया था, तो इसको भी हम लिख लेंगे x cos 126.87 प्लस y sin 126.87। ठीक हो गया, 126.87 आ गया। अब देखिए इसको हम इक्वल टू क्या आएगा, अब देखिए ये जो डिस्टेंस है बेसिकली ये लाइन 1 का था और वो लाइन 2 का है। मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना आया हमारे पास, देखिए 3/5। यहां से लेकर अब ओरिजिन से लेकर टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आया, 7/5। तो हमारे पास इन दोनों का डिस्टेंस कैसे होगा, देखिए हमने इसका नाम रखा था ओ ए एंड बी। सो इट मीन्स के ए बी जो है, अगर हमें ए बी चाहिए वो किसके इक्वल होगा, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, ये हो जाएगा 7/5 माइनस 3/5। एलसीएम लेंगे 5, 7 माइनस 3 तो ये आ जाएगा 4/5। ठीक है, ए बी इक्वल टू 4/5। तो इस तरह से हम पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का हम सॉल्व कर लेंगे कि हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है बच्चों हमारे पास 4/5। ठीक है, ओके। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है कि एक थर्ड लाइन होगी। ठीक है, वो थर्ड लाइन जो है ये वाली, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है हमने। ठीक है, तो चलिए इस इक्वेशन को भी हम जनरली इसी तरह से सॉल्व करते हैं। देखें सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हम लोग यूँ करेंगे कि हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मीन्स कि हमारे पास ए और बी का जो मिड पॉइंट होगा ना, हम वो फाइंड करेंगे और फिर उसका डिस्टेंस लेंगे हम ओ तक, कि ओ तक उसका कितना डिस्टेंस आ रहा है। तो देखिए ओ से ए तक हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता है 3/5, एंड ये मिड पॉइंट हम ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, हम इस तरह से लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ लाइन सी फ्रॉम ओरिजिन, distance of line 3 from 0 0 origin। तो ये हम लिखेंगे ओ ए प्लस ए बी हाफ। ठीक है, ए बी का हम 2 लेंगे ना तो उसका हाफ डिस्टेंस आ जाएगा, मिड डे आ जाएगा, तो इसका हाफ। अब देखिए ये हमारे पास क्या है 3/5 प्लस ये हमारे पास आंसर आया 4/5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये किस तरह से बनेगा ये बन जाएगा 3/5 प्लस ये 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ठीक हो गया, ये हो जाएगा 2/5। एलसीएम क्या आएगा 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 1/5, सॉरी 5/5, और आंसर आ जाएगा 1। ठीक हो गया, इसका हमारे पास आंसर आ गया 1। इट मीन्स कि इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है वो क्या होगा, 1 होगा। और क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं तो इसका एंगल भी सेम होगा। तो चलिए हम उसको राइट करते हैं। हमारे पास जो जनरल फॉर्म बनती है वो होती है, अब देखिए हमने इक्वेशन लिखनी है तो हम नॉर्मल फॉर्म यूज करेंगे इक्वेशन राइट करने के लिए। देखिए बच्चों नॉर्मल फॉर्म में हम किस तरह से लिखते होते हैं, हमारे पास नॉर्मल फॉर्म जो है वो है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। p हमने फाइंड कर लिया, ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है विच इज 1, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू, अब देखिए ये x अल्फा है 126.87 प्लस y sin 126.87। ठीक हो गया। अब देखिए cos 128.67 के आंसर हमने क्या लिखा था 3/5। ठीक हो गया, इट मीन्स कि ये आएगा x इंटू माइनस 3/5 प्लस y इंटू, ये आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा, ये 3/5 था तो वो आता था 4/5। ठीक है, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 4/5। ठीक हो गया, और इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आएगा 1। अब देखिए 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं
3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन आ जाएगी, जो हमने जो पैरेलल होगी उन दोनों लाइंस के, लाइन 1 एंड लाइन 2 के, और मिड वे में होगी, लाइक मिड में होगी उन दोनों लाइंस की, और पैरेलल भी होगी। तो इस तरह से हम इनकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि इसके बाकी जो दो पार्ट्स हैं सेम मेथोडोलॉजी को फॉलो करना होता है। ठीक है, आपने उनकी नॉर्मल फॉर्म बनानी है और उनका आंसर निकाल लेना है। जी स्टूडेंट्स, इंतहाई आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिएगा, हमने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो पॉइंट्स -4 एंड 7 से पास हो रही है। ठीक है, अ लाइन थ्रू -4 एंड 7, और वो पैरेलल है हमारे पास एक और लाइन के, विच इज 2x माइनस 7y प्लस 4। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। लाइन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0, और हमने इसकी पैरेलल लाइन फाइंड करनी है थ्रू -4 एंड 7। ठीक हो गया। तो इससे सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो लाइन गिवन है ना, उसकी स्लोप क्या है। ये तो m हमारे पास क्या होता है, माइनस ए ओवर बी। ठीक है, हमने जनरल फॉर्म में पढ़ा था। ये आएगा माइनस ए ओवर बी, और ये हो जाएगा -2 ओवर -7, तो आंसर आएगा 2/7। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/7। अब हमने फाइंड करना है नाउ द इक्वेशन हैविंग स्लोप, नाउ द इक्वेशन हैविंग स्लोप। स्लोप क्या है, 2/7, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट क्या है, -4 एंड 7। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या बनती है, जनरल फॉर्म वो होती है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेट होता है y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब ये बेसिकली क्या है, ये है हमारे पास स्लोप। ठीक है, तो हम इसकी जगह स्लोप ऐड करेंगे, तो y इक्वल्स टू y माइनस 7 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 2/7 इंटू x माइनस माइनस प्लस 2, ओ सॉरी 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें, 7 को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 7y माइनस 49 इक्वल टू 2x प्लस 8। ठीक है, तो 2x माइनस 7y और ये हो जाएगा प्लस 8 प्लस 49 इक्वल टू 0। आंसर क्या आ जाएगा, 2x माइनस 7y प्लस 57 इक्वल टू 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन फाइंड कर लेंगे which is parallel to the given equation, 2x plus minus 7y plus 14 equal to 0. This is the answer. जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होंगे दो पॉइंट्स गिवन है, और हमने बताना है कि थर्ड पॉइंट विच इज परपेंडिकुलर दीज टू लाइन, हमने उस थर्ड जो परपेंडिकुलर लाइन है वो लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, देखिएगा हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से गिवन है, रिकॉल कर लेते हैं। पॉइंट्स हमारे पास गिवन दैट वी हैव -15 -8, बी क्या है हमारे पास, बी है 10 एंड 7। ठीक है, एंड वी हैव अ पॉइंट जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, जिसकी हमें एक्चुअल में लाइन फाइंड करनी है, वो क्या है 5 एंड -8। ठीक है, हमने इस पॉइंट पे लाइन फाइंड करनी है जो इन पॉइंट्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, y2 माइनस y1, तो 7 माइनस माइनस प्लस 8 ओवर 10 प्लस 15। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 15/25, और ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब हमने बताना है कि वो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप क्या होगी। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब देखिए हमारे पास इस तरह से होता है कि m1 m2 जो है वो -1 होगा अगर परपेंडिकुलर होगा, तो रिक्वायर्ड अगर हमें लेना है, लेट्स सपोज m2 चाहिए, तो ये -1 ओवर m1 होगा।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3/5, तो ये आंसर आ जाएगा -5/3। ठीक हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास स्लोप भी आ गई और हम लोगों के पास ये पॉइंट भी गिवन है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस, वी हैव पॉइंट्स दिस, माइनस माइनस ये प्लस 8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, -5/3 इंटू x माइनस 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 8 इक्वल्स टू, देखें यहाँ से 3 मल्टीप्लाई होगा, जी बच्चों ये 3 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3y प्लस 24 इक्वल्स टू -5x प्लस 25। ठीक हो गया। तो ये आंसर बनेगा हमारे पास 5x प्लस 3y प्लस 24 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ जाएगा 5x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, which is the equation of required line which is perpendicular to this line। इन दो पॉइंट्स की जो लाइन होगी उसके परपेंडिकुलर ये लाइन